नमस्कार बच्चों, आप सभी को एनके सिन्हा क्लासेस में स्वागत है। और भी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो अपने साथियों के पास शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सब्सक्राइब करते हैं तो जो ही मैं क्लास लूँगा इसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहले पहुँचेगा। एक बात और मैं सूचना दे दूँ आप सभी को कि जो ही बच्चे देखते हैं उस वीडियो को पूरा देखिए, है ना, शुरू से अंत तक, ताकि आपका नॉलेज और बेहतर से बेहतर मिल सके। कोई अगर बढ़ा के स्किप करके देखिएगा तो कुछ ऐसी पॉइंट रहेगा जो पीछे वाला नहीं जान सकेगा, फिर वो भी आपको दिमाग से उतर जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो को अच्छी तरीक़ा से आपको देखना है। तो चलिए, मैं ये जो वीडियो आपको शूट कर रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में टाइम नहीं था, इसलिए शूट करके इसको हम डाल देंगे आप लोग के लिए। और जो आप लोग का 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन मैथ का सेट में एक सेट पूरा होगा, तो उसमें 10 सवाल और रह गए थे, उसी का भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। फिर आप लोग के लिए हम ये पूरा सेट एक तरीका से सोल्यूशन में बन जाएगा, ठीक है ना। अब प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग देखिएगा और बढ़िया से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए हम सवाल को आपको शुरू करते हैं। देखिए इधर, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। पहले तो आप ये जानिए माध्य होता क्या है। माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं, औसत भी कभी कभी सवाल में पूछ दिया जाता है, औसत भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। माध्य तो माध्य ही है, उसको अंग्रेजी में मीन कहते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए सवाल को सोल्यूशन की ओर। मैंने कहा कि माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं, माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे माध्य होता क्या है, दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई कुल संख्या। मैंने पूरी जितना भी संख्या का आप माध्य निकालेंगे वो कितनी संख्या होगी, सारे को आपको गिनती करके उसको बटा में लिखना होगा, ठीक है। और वही अंक को आपको अंश में, अंश मैंने समझ लो ना, जो ऊपर में आपको लिखागा सारे नंबर को जोड़ के लिखागा। तो यहाँ पर मैं आपको माध्य को सूत्र भी लिख देता हूँ। माध्य जब आंकड़े में सवाल रहे या लगातार करके सवाल रहे तो माध्य के लिए ही सूत्र लगाइएगा, दी गई संख्याओं का योग, आंकड़ा में दी गई संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग बटा दी गई कुल संख्या, दी गई कुल संख्या। क्लियर है। अब हम इस सवाल को बनाने के पहले में सूत्र लिख दिया। अब सवाल को यहाँ पर ही समझना है कि सवाल किससे शुरू है, सवाल किसका पूछा जा रहा है, औसत निकालना, माध्य निकालना, ये भी आपको क्लियर करना है सवाल में। कि प्रथम 3 लगातार बोला, तो प्रथम का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं जो भी आप शुरू करेंगे उसके माध्य निकालने के लिए वहां पर वह संख्या 1, 2, 3 के रूप में होगा। देखो 3 संख्या हो, 1, 2, 3, 3 तक भी है। अब यह कितनी संख्या, 1, 2, 3, ये टोटल संख्या नीचे हो गया। 3, 2, 5, 1, 6, 6/3। आप काटोगे इसको तो 3 दूना के 6 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया। अब आप 2 देखो कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है 2 आपका, ठीक। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ भी देखिए माध्य जो है आपको 6 दे रखा है, तो यहाँ माध्य लिखोगे बराबर दी गई कुल संख्या का योग, ठीक है। और टोटल संख्या कितने, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बटा 5 कर दें। यहाँ माध्य कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। अब इसको जोड़ देंगे बच्चे लोग तो हो जाएंगे 29 + x बटा 5। 29 कैसे है, जोड़ लीजिए, 17, 5, 22, अब 22 से 7 जोड़ के 29 हो जाता है। क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएंगे, ठीक है। और 29 + x, अब यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 30 - 29 बराबर कितना जाता है, 1 आ जाता है। क्लियर है। अब यहाँ 1 जो आया है, 1 जो आया है वो आप देखें कि विकल्प कहाँ में है, यानी किस नंबर पर है। तो आप ऑप्शन में देखें तो ए में है। कहाँ पर है, ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया। किसी बारंबारता का बहुलक पूछा गया है। बहुलक होता है, यानी बहुलक, बहुलक क्या है समझते हैं। बहुलक वह है जिसे आप जिस आंकड़े में, आप आंकड़ों में ये देखें कि किसकी मान ज़्यादा बार आ रहा है, जिस संख्या में, जिस नंबर में ज़्यादा बार कौन नंबर दिख रहा है उसी को हम लोग बहुलक चुनते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुलक जो है इस 4 विकल्पों में परिभाषा कौन सटीक बैठता है उसको आपको चुनना है। तो यहाँ पर कम से कम बारंबारता होगा, नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। क्लियर है। माध्यम, फिर यहाँ पर लिखा माध्यमतम बारंबारता, ये भी नहीं होगा। आप बहुलक से भी समझ सकते हैं, शब्द में बहु लगल है, बहु है ना, बहु माने अधिकतम, यानी आपका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका सी में होगा। कहाँ पर, सी में, अधिकतम बारंबारता।
जो आंकड़े होते हैं उसमें जो अधिक बार आता है नंबर, उसी को लोग बहुलक पहचान में लेकर आते हैं। अब आइए सबसे खास और पसंदीदा बोर्ड के लिए सवाल होता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो ये बता रहा हूँ ना वो ही आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा। इस सवाल कई बार दे रहे हुए है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, हमको पूछ रहा है बहुलक, यहाँ माध्य कितना दिया है ई, और माध्यिका कितना दिया है ई। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ। माध्य का मान जो है 26.8 के रूप में है। माध्यिका का जो मान है, माध्यिका का जो मान है वो है 27.9। हमको चाहिए बहुलक, हमको चाहिए बहुलक। बहुलक का सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रखते हैं तो यही नंबर आपको जो है 1 नंबर मिलने से जो रहा आपको कट जाएगा नंबर, है ना। 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक -2 माध्य, -2 माध्य होता है। क्लियर है। अब यहाँ से आप जानो कि बहुलक का जो सूत्र होता है, मैंने वो तो लिख दिया। अब यही सूत्र को लागू करना है इन सवाल को। देखिए यहाँ पे बहुलक को मान दिए हुए के अनुसार बहुलक का मान क्या निकलता है, ध्यान रखें। 3 गुने माध्यक, माध्यक का वैल्यू है 27.9 आपका। 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य। अब यहाँ पर देखिए माध्य का वैल्यू कितना है, 26.8 है। 3 से इसमें गुना करें, 9 के 27 हाथ में रहा 2, 7 के 21, 21 2 23 हाथ में रहा फिर 2, 3 दूनी के 6 6 2 8, माइनस का सिंबल। अब यहाँ पर इसमें गुना करेंगे, 8 दूना के यहाँ पे 16 हाथ में रहा 1, और 6 दूनी के 12 1 13, 2 दूनी के 4 4 अब 1 5। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक आया 83.7, एक आया 53.6 के रूप में। अब इसको आप माइनस कर लो विद्यार्थी, आप देख लो 7 में से 6 गया 1, अब यहाँ बन गया 3 और ये भी 3, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 8 में से 5 गया 3। आप विकल्प में ढूंढो कि कहाँ पर 30.1 मिल रहा है, कहाँ पर 30.1 मिल रहा है, वही आपका बहुलक का मान हो जाएगा, बहुलक का मान हो जाएगा। अब देख लो एक बार कहाँ पर ये सवाल में ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन में जो है विद्यार्थी वो है 94 का ए, 94 का ए। क्लियर है। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन एक बार कर लें बच्चे, लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए विद्यार्थी 95 नंबर सवाल, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं के माध्यक है। तो प्रथम 6 अभाज्य होगा क्या, वो देखते हैं। तो यहाँ से प्रथम का मतलब है कि अभाज्य संख्या जो शुरू होगा कहाँ से, 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 8 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14 15 16 17 17 होगा। अब इसको काउंट करिए 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब यहाँ से इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ क्या बात है जी समझिए, माध्यक बोला गया है, क्या बोला गया, माध्यक, माध्यक बोला गया बच्चा लोग। तो माध्यक में क्या होता है, बीच वाले नंबर को फाइंड करना, बीच वाले को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं के माध्यक के जो निकालना है उसमें तो इस सम संख्या में नंबर आ गया। माध्यक का मतलब तो बीच एकदम आराम से निकालना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर अब फंस चुके हैं। क्या फंस चुके हैं कि अभी सम संख्या में इन्हें करते हैं तो इन्हें भी 3 हो, इन्हें करते हैं तो इन्हें भी 3 हो। अब देखो करना आपको क्या है, हड़बड़ाना नहीं, एकदम नहीं। सम संख्या जहाँ मिले तो आपको बीच से 2 पकड़ लेना है और उसके पीछे और उसके आगे दोनों में देखना है कि बराबर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर बराबर देखिए, इधर भी 2 बराबर, इधर भी 2 कि नहीं, तो 2 इधर 2 इधर, बचा कम। आपके पास 5 बचे 7 बचे, ये दोनों को 2 से भाग मार दो। आपके पास नंबर कितने हो गए, तो आपके पास हो गए 12 और 2 से भाग मार दिए तो बन गया 6। आपके पास उत्तर किस रूप में हो गया, तो सी के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया, सी के रूप में हो गया। क्लियर है। तो इस तरीका से सवाल को आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका माध्यक है, ये हुआ आपका माध्यक। अब कहता है अगला नंबर सवाल कि इतना जो नंबर दिया गया उसमें से माध्यिका जो है 35 है, माध्यिका जो है 35 है। एक बच्चे एक बात ध्यान में रखना कि जब भी कोई माध्यक निकालना रहे
या माध्य निकालना रहे तो माध्यक में खास करके बच्चे वहाँ पर गड़बड़ाते हैं कि कभी कभी x-1 कभी कभी x+1 बीच में जब आता है या x में का मान भी निकालने के लिए आता है, जैसे कि यहाँ पर x का मान खाली पूछ देवल गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में सॉरी यहाँ पर जो आंकड़े जो दिए गए हैं उसमें भी एक ही जगह x दिखाई दे रहा है, वहाँ पर x में प्लस माइनस करके कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि सवाल में x+1 भी कहीं कहीं रहता है, x-1 भी कहीं कहीं रहेगा, ऐसे करके भी सवाल रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादातर इससे सवाल जो आते हैं, ज़्यादातर नहीं पूरे जब भी सवाल पूछेगा तो पूरे ही सवाल में ऐसा खास करके आता है कि वह नंबर लगातार होगा। क्या होगा? लगातार। लेकिन जब x का मान नहीं रहता यहाँ पे और माध्यक पूछता और जैसे तैसे कोई नंबर आंकड़ा का रहता तो आंकड़ा को हम लोग आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा देते। क्या करते? सजा देते। लेकिन यहाँ को सजाने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर माध्यिका जो है 35 दे रखा है और इसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपको करना क्या है बच्चे, ध्यान रखिएगा, 24, 27, 28, 31, 34, 1, 37, 40, 42, 45, 50, ये नंबर जो दिख रहा है ना, इसका में हमको माध्यिका चाहिए इसका में। इस सारे नंबरों में आप काउंट करो कि कितने नंबर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर हैं। आप इधर से 5 कर लो, इधर से आप 5 कर लो, बीच में कौन बच गया? x बच गया। जबकि माध्यिका हमें कितना दे रखा है? 35 दे रखा है और यहाँ से बीच का मान x है। आपको x बराबर कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है? 35 दिखाई दे रहा है। कितना? 35। विकल्प में ढूंढ लीजिए कि 35 आखिर कहाँ पर है। तो ये रहा आपका माध्यिका में x का वैल्यू ज्ञात करना था। मैंने यहाँ पे x का वैल्यू आपको ज्ञात करके बता दिया कि x का वैल्यू कितना है? 35। कितना? 35। फिर से एक बार समझ लीजिए, जो आंकड़े दिए गए हैं अगर उसमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है या y में सवाल होता है y का वैल्यू फाइंड करना होता है माध्यिका में खास करके, तो माध्यिका में दिए गए नंबर हमेशा जब भी किसी का मान ज्ञात करना रहता है उसमें है तो सीक्वेंस में ही पहले से सजा हुआ रहता है। तो ये सजा हुआ पहले से देखिए, 24 का 27 आ रहा है, लेकिन अभी नहीं कहिएगा कि सर 24 का तो 25 आता है। अरे विद्यार्थी यहाँ पे ये देखो कि सीक्वेंस के अनुसार नंबर कम हो या ज्यादा हो उसमें नहीं लगता। यहाँ पर ही देखिए कि उसके अनुसार कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है कि नहीं। समझ रहे बात को? कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है कि नहीं, वो यहाँ पर देखना है। तो देखिए 24 का 27 आ रहा, 28 आ रहा, 31 आ रहा, तो ये नंबर आगे की ओर बढ़ ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ये जो नंबर लिखे उसमें से माध्यिका हमको चाहिए था, तो ये नंबर में हमने कहा कुछ 5 इधर 5 इधर, बीच में x आ गया। तो x यहाँ से अब तो आपको देख रहे होंगे कि x यहाँ पर जब माध्यक के रूप में चूज हम लोग कर लिए, लेकिन यहाँ पर माध्यक ऑलरेडी पहले से कितना दे रखा? 35 दे रखा। तो माध्यक की जगह माध्यक पे रख दिए और यहाँ से माध्य जो निकल रहा था वह x के रूप में है, इसीलिए x यहाँ रख दिए। तो x पर कितना गया? 35। हमको चाहिए कोई चीज x का ही मान, x पर 35 कहाँ पर दिख रहा है? a में दिख रहा है। हमें अब आशा करते हैं कि आप लोग का समझ में बात आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या, एक आभास संख्या एक नहीं, मैंने उसमें उपासा में देखना है कि के गो आभाज है। बहुत सारे बच्चे एक को देखा मार दिया, 1/6 कर दिया, ऑप्शन 1/6 भी रहा और मार दिया उसको टिक, एक पता चला आपने क्या कर दिया? गलती कर दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ध्यान रखिए। पासा में जो संख्या होती है वह कितना तक होता है? 6 तक होता है। कितना तक होता है? 6 तक होता है। ठीक है, देखिए तो नीचे कटने रहा, देख लीजिए एक बार, कटने रहा। यहाँ पर देखिए इसकी जो नंबर ऑफ टोटल है वो कितने हैं? यहाँ पर 6 नंबर है। कितने? 1 2 3 4 5 6 नंबर है। लेकिन इसमें से आभाज्य संख्या को मान लीजिए, मान लिया आभाज्य होने की घटना, आभाज्य होने की घटना ए है। कितना है? ए है। तो ए बराबर कितना होगा? आभाज्य किसको कहते हैं? जो स्वयं या एक से कटे। आभाज्य के रूप में कौन है? 2 3 5 है ना। अब यहाँ से आप एने की संख्या देखिएगा तो 3 गो है और हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? आभाज्य होने की घटना। आभाज्य होने की घटना तो टोटल नंबर जितना भी आभाज्य है उसकी टोटल नंबर ऊपर और कुल संख्या जो है पासे में कितना है? 6 है। तो 3 दूनी के 6, 1/2। ऑप्शन में देखिए कि 1/2 कहाँ पर है? तो ऑप्शन में आपको ए में दिख रहा है 1/2। तो ये 97 का उत्तर आपका निकल गया।
क्लियर हो गया? अब चलिए हम आगे नंबर सवाल को देखते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग कर लीजिए। क्लियर है? चलिए बच्चे ध्यान रखें, यहाँ पे 98 नंबर सवाल को देखिए। 98 नंबर, 99 नंबर और 100 नंबर सवाल। ये जो आप देख पा रहे हैं सवाल, यही पैटर्न पर आपका सवाल एग्जाम में भी रहेगा, ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे विद्यार्थी लोग, ये जो आप सवाल देख रहे हैं ये प्रायिकता से सवाल आपका है 98, 99, 100। ये जो टाइप है, ये टाइप, यही टाइप पर सवाल एग्जाम में भी आपको पूछे जाते हैं। अब आपको ये सवाल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है सवाल आपको 26 में यही कॉपी पेस्ट हो जाए, तो ये मत कह दीजिएगा कि सर आप मिले हुए रहते हैं सवाल क्यों नहीं सही जाता है। नहीं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, बस एक अनुभव है, उस आधार पर हम आप लोग को केयर करते हैं कि बच्चे अच्छे तरीका से पढ़ के जो नंबर गेन करें। बस यही काम कर रहे हैं, वो आप लोग को सजेस्ट करते हैं कि ताकि आप गलती एग्जाम में ना करिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सवाल है जो करा कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। अब यहाँ पर प्रायिकता की बात आ गया, एक संभावना की बात आ गया। प्रायिकता किसको इंडिकेट करता है? एक संभावना होने का। जैसे मैंने कहते हैं ना कि आज बारिश होगी, सिर्फ ये संभावना व्यक्त करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि आज वर्षा होगी, क्या हो जाती है या हो भी गई तो अलग बात है, लेकिन संभावना व्यक्त करते हैं। मौसम विभाग क्या कहता है? पहले अलर्ट लोगों को कर देता है कि आज बारिश होने वाली है, तो क्या एक संभावना व्यक्त हो। यहाँ पर देखिए कह रहा कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, संभव घटना और असंभव घटना से सवाल एग्जाम में जरूर बनते हैं, प्रायिकता से रिलेटेड मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। संभव घटना अगर पूछा जाए तो संभव घटना अगर पूछा जाए तो विकल्प में ध्यान रखेंगे कि एक से कम, एक से ध्यान रखिएगा, एक से कम और नहीं तो एक के बराबर, माने एक से ढेर कम, माने नेगेटिव नहीं जाना है, पॉजिटिव में ही रहना। नेगेटिव कभी भी प्रायिकता संभावना व्यक्त नहीं करता, जब भी करेगा तो 0 पॉइंट समथिंग में करेगा और नहीं तो 1 से 0.5 हो, 0.6 हो, 0.7 हो, 0.8 हो, है ना। या कभी कभी सवाल 1/3 पूछ दे, कभी कभी सवाल 1/2 पूछ दे, ये सब सवाल आपका संभव घटना में जाएगा। क्लियर है? या आपका 1 तक लास्ट है, 1 हो या 1 से कम हो, लेकिन नेगेटिव नहीं हो, ये बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव नहीं हो तभी वो घटना संभव माना जाता है। लेकिन ऐसे माने कहते किसका है? संभव घटना जो मानते हैं वो एक को मानते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा सवाल आता है कि लिखित में कौन संभावित घटना है, तो आपको माइनस वाला आंसर तो कभी नहीं होगा, या 2/3 देगा, 2/3 देगा वो भी होगा, लेकिन अगर 4/3 देगा वो नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज्यादा नंबर है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि संभव घटना, निश्चित घटना जो होती है वह घटना का मान 1 होता है। निश्चित घटना का मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? और असंभव घटना का मान पूछे, असंभव घटना का मान पूछे तो उसका घटना का मान 0 होता है। क्या ध्यान में रखिएगा? 0 होता है। क्लियर है? और कभी कभी सवाल में आप लोग से पूछे कि प्रायिकता होता है या प्रायिकता नहीं होता है। प्रायिकता होता है लिखा रहे या प्रायिकता नहीं होता है, नहीं होता। मैं सारी बात यहीं पर कर दे रहा हूँ क्लियर। अब आपको नंबर जो है ये समझ गए ना, तो नंबर कभी भी आपको कम नहीं आएगा, यहाँ से नंबर आपका 1 नंबर पक्का आ जाएगा। प्रायिकता होता है कैसे रहेगा? तो प्रायिकता होता है अगर कोई 0.1 हो या 1/3 हो या 1/2 हो या 1/5 हो, ऐसे करके कोई सवाल रहे, या 0.6 हो, ऐसे करके कोई सवाल रहे, तब इस तरीका के नंबर प्रायिकता में होता है। लेकिन यही नंबर को अगर कोई माइनस लिख दे, यही नंबर कोई अगर आपको यहाँ पर 3/2 लिख दे, यही नंबर को अगर 4 जो है आपको 2 लिख दे, ऐसे करके कोई नंबर रहे, तो वह नंबर जो है प्रायिकता में गिनती में नहीं आता। क्लियर सी बात है? अब चलिए हम सवाल जो है उसके प्रति काम करते हैं। यहाँ पर असंभव घटना की प्रायिकता पूछा गया है, तो संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा बताइए? 0 होगा। अभी यहीं पर साफ देख लीजिए, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? तो 0 होता है। आगे चलते हैं। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, मैं इसी की चर्चा भी कर रहा था विद्यार्थी, मैं इसी की चर्चा कर रहा था, ये इसी की चर्चा कर रहा था कि जो है ऐसी घटना 0 से बड़ी होती है प्रायिकता, और प्रायिकता जो है 1 से कम होता है, न तो बराबर होता है। यहाँ भी वही बात है, 0
से बराबर प्रायिकता होगी और नहीं तो फिर 0 से बड़ा होगा और नहीं तो प्रायिकता 1 से कम होगी और नहीं तो प्रायिकता 1 के बराबर होगी। क्लियर है? तो इस तरीका से आपका उत्तर जो है 99 का डी हो जाता है। अब वही प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूनतम मान क्या हो सकता है, बताइए। 0 होगा, 1 होगा, सी में -1 है और डी में 2 है। अब ऐसा नहीं देखना कि सर सबसे छोटा मान -1 दिख रहा है, चलो इसी को टिक कर दीजिए। नहीं सर, आपको सब में बता दिया प्रायिकता नहीं होता है तो नेगेटिव मान में नहीं होता है, या 1 से कोई बड़ा मान है नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर न्यूनतम मान में जो मान पूछा गया है वह जब भी होगा तो क्या होगा, न्यूनतम मान पूछा गया है तो न्यूनतम मान यहाँ पर 0 होगा। अधिकतम मान में पूछेगा तो फिर 1 के रूप में होगा। क्लियर है? 1 से ज्यादा भी रहेगा ऑप्शन में तो उसमें टिक नहीं लगाइएगा, यानी कि 2 है उसमें तो 2 में टिक लगा दीजिएगा, नहीं। यहाँ पर ऐसी स्थिति में 0 न्यूनतम के रूप में दिखाया था और 1 उसके रूप में अधिकतम देखा जाता है। क्लियर है? तब हम आशा करते हैं कि प्रायिकता की जो ये सारे संभावित सवाल होते हैं आते हैं वो सब सवाल आपसे अब बनेगा, छूटेगा नहीं। ठीक है? तब आप लोग को क्लास को मैं जो शेष सवाल छूट रहे थे उसको मैं अभी क्लियर कर दिया हूँ। 100 सवाल एक जा करके सेट जो है आपका 100 का 100 पूरा कंप्लीट आज हो गया है। ठीक है? जो भी बच्चे बाद में जुड़ते हैं इस वीडियो को पूरा शुरू से आप लोग देखिए कि ताकि आपका किसी प्रकार की समस्या जो है बीच में स्किप कर करके देखने से समस्या बनी रहेगी, क्योंकि बार बार जो उस वीडियो को देखना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर दिक्कत नहीं होगा। क्लियर सी बात है? आप लोग आगे भी अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक चैनल को प्यार बढ़ाइए ताकि हम आप लोग के लिए यही मोटिवेशन से मैं आप लोग की क्लास रेगुलर और अच्छी तरीका से लेकर आए। चाहे वह सवाल हार्ड हो, मीडियम हो या किसी प्रकार का सवाल हो, सारे सवाल को हम यहाँ पर आपको ऑपरेशन कर करके बताते हुए चलेंगे। ठीक है? तो नमस्कार बच्चे, शांत आज की क्लास को जो यहीं पर एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है? जय हिंद विद्यार्थी, गुड नाइट। ठीक है?